आज मैं विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन के विभू प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। विभू अर्थात सर्वव्यापक। विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन नागपुर द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य लाभ के लिए चलाया जा रहा यह उपक्रम है जो कोरोना में शुरू किया गया था। हेल्थ फॉर ऑल, अखंड स्वास्थ्य से अखंड आनंद का उद्देश्य है। यह फाउंडेशन एडवोकेट श्रद्धानंद भुजड़ा जी द्वारा 2016 में स्थापित किया गया था। इसकी संचालिका डॉक्टर रानी भुजड़ा जी है, जो स्वयं एक होम्योपैथ, प्राणिक हीलर, चाइल्ड काउंसलर एवं डाइटिशियन है। यह गत 1 अक्टूबर 2020 से ऑनलाइन सेवाएं, दैनिक योग, प्राणायाम और हेल्थ वेबिनार्स दे रहा है। आज हम सभी इस जूम सभागृह में ब्रह्म कुमारी के 3 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन कोर्स के लिए एकत्रित हुए हैं। ब्रह्म कुमारी एक अनोखी आध्यात्मिक संस्था है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापित एक वैश्विक आध्यात्मिक संगठन है। संगठन के सदस्यों का मानना है कि सभी आत्माएं स्वभाव से अच्छी है और भगवान सभी अच्छाई का स्तोत्र है। इसका उद्देश्य एक वैश्विक सांस्कृतिक स्थापित करना है, जिसे वे आत्मचेतना के रूप में संदर्भित करते हैं। इस राजयोग मेडिटेशन द्वारा हम आत्माएं सच्ची शांति, पवित्रता, प्रेम और खुशी की अनुभूति करते हैं और परमात्मा से शक्तियां प्राप्त करते हैं। राजयोग मेडिटेशन का उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध स्थापित करना होता है। यह तभी संभव है जब आप अपने आंतरिक स्व, आत्म जागरूक और चेतना पर काम करें। यह मेडिटेशन आपको खुद को जानने और समझने में मदद करता है। तो आज हम सभी का यह सौभाग्य है कि हमारे साथ आज जुड़े हैं वीएलएफ के प्रांगण में बीके सरिता दीदी, जो हमें राजयोग मेडिटेशन सिखाएंगे। तो आइए अब मैं आमंत्रित करती हूँ बीके पल्लवी दीदी को। वे ब्रह्म कुमारी संस्था से गत 11 वर्षों से जुड़े हैं। वे रेगुलरली राजयोग मेडिटेशन करते हैं। वे एक टीचर भी है और बच्चों को पढ़ाते हैं। वे फोनिक्स के माध्यम से छोटे बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में बहुत मददरूप हो सके ऐसा सिखाते हैं। तो आइए आज हम स्वागत करते हैं हमारे साथ जुड़ी हुई दोनों दीदी का, सरिता जी एवं पल्लवी जी का। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका। ओम शांति। ओम शांति दीदी, वेलकम दीदी। थैंक यू। तो हम कोर्स शुरू करने से पहले विद्यालय का थोड़ा शॉर्ट में परिचय देना चाहेंगे और अवश्य आदरणीय सरिता दीदी जी जो हम सभी के बीच में है उनका भी हम परिचय देना चाहेंगे। तो बहुत खूबसूरती से दीदी ने ऑलरेडी संस्था के बारे में परिचय दिया है और भी थोड़ा हम गहराई से जानेंगे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय is a spiritual organization. It was founded in 1936 in Hyderabad, Sindh. It is a women-led organization. इस संस्था का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है। इस संस्था के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आदरणीय मोहिनी दीदी जी है। निराकार परमपिता परमात्मा ने अपने साकार माध्यम आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की है। आज 130 कंट्रीज में 10,000 से भी ज्यादा ब्रह्म कुमारी सेंटर्स हैं। इस संस्था में कई कोर्सेज कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे राजयोग मेडिटेशन कोर्स, स्ट्रेस फ्री लिविंग, इमोशनल हीलिंग, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, पॉजिटिव थिंकिंग, रिलैक्सेशन टेक्निक्स आदि। इस संस्था के कई विंग्स हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर विंग, बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग, एजुकेशन, मेडिकल, पॉलिटिशियन सर्विस विंग, यूथ विंग, स्पोर्ट्स विंग,
जिसके अंतर्गत कई सारे कॉन्फ्रेंसेस पूरे वर्ष माउंट आबू में कंडक्ट किए जाते हैं. The organization is also honored with many Peace Messenger and other prestigious awards at national and international level. यह विश्वविद्यालय एक प्रकाश स्तंभ है और भारत के लिए गौरव है, क्योंकि यहाँ से आध्यात्मिक प्रकाश की किरणें विश्व के अनेकानेक देशों में फैल रही है. तो आइए साथ साथ में हम आज आदरणीय सरिता दीदी जी को भी वेलकम करते हैं. उनका भी हम इंट्रोडक्शन देते हैं. दीदी जी 40 वर्षों से भी ज्यादा ब्रह्मकुमारी संस्था से जुड़े हैं और ईश्वरीय सेवा दे रहे हैं. दीदी जी ने MBA किया है. शी इज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर. दीदी जी को कई कंपनीज में, ऑफिसेस में, हॉस्पिटल्स में और कई स्थानों पर आमंत्रित किया जाता है और दीदी कई वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं. दीदी देश विदेश में भी सेवाएं देते हैं. पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, मोटिवेशन, पीस, डिटर्मिनेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऐसे कई सारे टॉपिक्स पर आपने लेक्चर्स दिए हैं. उन्होंने ज्ञान देकर कईयों की लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाया है. सो इट्स माय कंप्लीट प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस आदरणीय सरिता दीदी जी. तो हम वेलकम करते हैं दीदी को. ओम शांति. ओम शांति. थैंक यू पल्लवी बहन, और आप सभी को भी हम कहेंगे ओम शांति. आज का विशेष सेशन मैं कौन हूँ, डिस्कवर द सेल्फ, ये जानने के पहले हम जस्ट 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे. तो पल्लवी बहन आप गीत चलाएंगे. जी दीदी. ओम शांति शांति. ओम शांति शांति. अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा. शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा.
ओम शांति। आज का सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट और वो है स्वयं की पहचान। सबसे पहले कल जो एक हादसा हुआ, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, उस हादसे में जिन भी लोगों ने अपने प्रियजन को खोया है, उनके प्रति पहले हम 1 मिनट मौन धारण करते हैं, शांति की श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। फिर हम आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। ओम शांति। मेरे पास जस्ट आधा घंटा पहले कोई आए और उन्होंने कहा, मैं कल रात से सो नहीं पाई हूँ, कल दोपहर से सो नहीं पाई हूँ। जो दुर्घटना हुई है उससे मैं बहुत दुखी हूँ। भले उसमें कोई मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स कोई नहीं थे, लेकिन जो दुर्घटना हुई है उससे मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ। आई एम वेरी डिस्टर्ब। मैंने उस बहन को कहा, बहन, पहले से इस घटना से सारा विश्व दुखी है, और अगर आप भी दुखी हो तो आप उस दुख में और ऐड कर रहे हो। ऐसे इसमें हम आत्माओं का फर्ज क्या है? भले हम लोग वहां उस घटना पर नहीं है, भले हमारे कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल नहीं है, लेकिन सारा विश्व मेरा परिवार है। इस बात को समझते हुए अगर ऐसी किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो हमारा पहला फर्ज है उन्हें शांति की प्रकंपन भेजना, शक्ति के प्रकंपन भेजना। कम से कम इससे हम उनके अशांत मन को थोड़ा शांत तो कर सकते हैं, थोड़ा शक्तिशाली बना सकते हैं, जिससे वो इस घटना का सामना कर सके। यही बात है। ये हम सभी तभी कर सकते हैं जब हमारा मन शांत हो, स्थिर हो, क्योंकि परिस्थितियां हमारे जीवन में बहुत आएगी, डेली बेसिस पे आएगी। हर परिस्थिति के समय अगर हम गुस्सा करेंगे, डर जाएंगे, चिंतित होंगे, दुखी होंगे, तो हर समय मेरे मन की शक्ति घटती जाएगी, घटती जाएगी। और जैसे मन की शक्ति घटेगी, उसका असर होगा, तुम्हारी हर सोच का असर तुम्हारे मन पर होता है, तुम्हारे तन पर होता है, तुम्हारे जन पर होता है, तुम्हारे धन पर होता है। फिर चाहे वो घटना कोई भी हो। तो अभी प्रश्न ये है, क्या हर परिस्थिति में हम अपने मन को स्थिर रख सकते हैं क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपने आप से यही प्रश्न पूछना, क्या हर परिस्थिति में हम अपने मन को स्थिर रख सकते हैं क्या? और वही कला हमें सीखनी है। और जिस क्षण हम ये कला सीखेंगे, उस समय आप अनुभव करेंगे कि यस, वो जो परिस्थिति आई ना, मुझे शक्तिशाली बनाते गए। इस परिस्थिति ने मुझे कुछ सिखाया है, और इसी के लिए हम राजयोग, मेडिटेशन सीखने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात राजयोग मेडिटेशन सिखाता है, और वो कौन सी? कोई भी घटना घटती है
वो मेरे हाथ में नहीं है। किसी व्यक्ति का गुस्सा करना, नाराज होना, उनकी निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, बीमार पड़ना, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जो भी परिस्थिति आती है वो परिस्थिति, पर माना बाहर से आई है, लेकिन मेरे पास क्या है? मन की स्थिति। मेरे पास एक बहुत अच्छा वेपन है, उस परिस्थिति को जवाब देना, उसको रिस्पॉन्ड देना, उसको ऐसा सही रिस्पॉन्ड देना जिससे मेरा मन शांत हो जाए, शक्तिशाली हो जाए। नहीं तो कई लोग देखो क्या करते हैं, कहते जब से घर में ये बात चल रही है, जब से जॉब में ये हो रहा है, तब से मुझे ब्लड प्रेशर मेरा शुरू हो गया, बीपी शुरू हो गया, मुझे शुगर लग गई, मुझे डायबिटीज हो गया, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम आ गई। तो हमने सारा दोष किसके ऊपर डाला? परिस्थिति। यहां हमें स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है? परिस्थिति बाहर की है, उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति को रेस्पॉन्ड करना ये कंप्लीटली मेरे हाथ में है, और उसे कहा जाता मनस्थिति। मनस्थिति कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, उससे पावरफुल हो सकती है अगर हमने मेरे कंट्रोल में क्या क्या है उसके ऊपर ध्यान दिया। अभी सोचिए, मेरे कंट्रोल में क्या क्या है? मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरी भावनाएं, मेरे निर्णय, कर्म, मेरी इंटरैक्शन। मेरे हाथ में देखो क्या है? मेरा डाइट, मेरा डिसिप्लिन, मेरी लाइफस्टाइल, ये सब कुछ मेरे हाथ में है। अगर हम इस पर फोकस करें, इसे बहुत स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, शक्तिशाली बनाए, तो ध्यान में रखना, हर परिस्थिति आपके लिए एक सुअवसर बन जाएगी, बहुत कुछ सिखा के जाएगी। और ऐसे अपने मनस्थिति को पावरफुल बनाने में जो मदद करता है, और वो मदद करता है राज योग मेडिटेशन। हम आज उसका ही फर्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं, राजयोगा मेडिटेशन। या हमें क्या सिखाता है? यह हमारे ऊपर सेल्फ कंट्रोल को सिखाता है। और वो सेल्फ कंट्रोल कौन सा? सेल्फ कंट्रोल, क्या सोचना। तुम्हें दर्द में रहना है या दुआएं देना? तुम्हें गुस्सा करना है या शांति से चलना? तुम्हें टेंशन में रहना है या अटेंशन देना है? जिंदगी एक बर्डन है, ऐसा समझकर चलना है, या जिंदगी एक ब्लेसिंग है, ये समझकर चलना है? ये हमें चॉइस राजयोगा मेडिटेशन सिखाता है। और इसलिए हम इस राजयोगा मेडिटेशन को सीखने जा रहे हैं। और ये क्या सिखाता है? स्वयं का राजा बन, परिस्थिति के आधार से अपने आप को दुखी, नाराज, क्रोधित, चिंतित ऐसा मत बनाओ। और वो सब बातें अपने दिमाग में मत रखो। आप अपने राजा बनो। और अपना राजा माना अपने कर्मेंद्रियों का राजा। ऐसा नहीं, मुझे देखना नहीं था मोबाइल, फिर भी हम रील्स स्क्रॉल ऑन करते गए, 1-2 घंटे कैसे चले गए मालूम नहीं पड़ा, कौन सी साइट पर हम गए मालूम नहीं पड़ा। मुझे बोलना नहीं था, मेरे मुख से निकल जाता है। वो रिश्ता सामने आता है ना, तो फट से मेरे मुख से निकल जाता है। मुझे खाना नहीं चाहिए था, डॉक्टर ने मना किया है, फिर भी मैं थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ, मेरे से रहा नहीं जाता। मुझे हाथ नहीं उठाना था, मेरा हाथ उठ गया, मैं करूँ क्या? इसका मतलब मेरा सेल्फ कंट्रोल नहीं। राजयोग यही सिखाता है,
आप कर्मेंद्रियों के गुलाम नहीं हो, आप कर्मेंद्रियों के राजा हो। आप मन के राजा हो, आप मन के गुलाम नहीं हो। आप इस मन के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल प्राप्त कर सकते हो। वो ताकत है आप में, सिर्फ अपनी उस शक्ति को पहचानो। और अपना राजा बनना माना अपनी शक्तियों को पहचानना कि मैं कौन, मैं क्या हूं, मेरे अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं। जब हम उसे पहचानना शुरू करते हैं ना, तो जो खुद को जानता है वो खुदा से अपने आप को जोड़ सकता है, माना परमात्मा से अपने आप को जोड़ सकता है। जो खुद के अंदर झांकता है उसे जीवन जीने की कला आ जाती है। तो ये राजयोगा मेडिटेशन यही सिखाता है, यस, अपने राजा बनो, मन के, अपने कर्मेंद्रियों के। दूसरा, हम राजा कब बनेंगे? इस मेडिटेशन में सबसे ऊंचे से ऊंचा जो परमात्मा है उसके साथ हम कनेक्शन जोड़ेंगे। अब सोचो, अगर आपका कनेक्शन, आपका रिश्ता, आपकी पहचान, आपकी दोस्ती अगर चीफ मिनिस्टर के साथ है, प्राइम मिनिस्टर के साथ है, प्रेसिडेंट के साथ है, तो कोई भी जगह पर आपको कठिनाई आएगी क्या? जितना ऊंचा संबंध उतनी ऊंची प्राप्तियां। तो ये भी क्या है? राजयों का मेडिटेशन ये कोई साधारण योग नहीं है। ऊंचे से ऊंचे परमात्मा के साथ कनेक्शन, रिश्ता, प्राप्तियां। और तीसरा, हम जो राज योगा मेडिटेशन सीख रहे हैं, ये कौन सा योग है? ये सर्व योगों का राजा है। कई लोग कहते हैं हम मेडिटेशन करते हैं ना, हम रोज एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उसमें लास्ट में रहता है ना 10 मिनट्स मेडिटेशन रहता है। जब हम पूछते वो क्या है? शवासन, वो रिलैक्सेशन टेक्निक है। हम ये जो मेडिटेशन सीखने जा रहे राज योग, सारे योगों का राजा है। सारे योग, बुद्धि योग, समत्व योग, हठ योग, कर्म योग, समत्व योग, हम वो योग सीखने जा रहे जो हाईएस्ट ऑफ हाई है। और इसलिए आज हम अपने मन की स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए खुद को पहचानने जा रहे हैं। खुद का परिचय, मैं कौन हूं, मेरे गुण क्या है, मैं जो करता हूं उसका प्रभाव, उसका असर कहाँ कहाँ होता है। क्योंकि आज तक हम बाहर वालों का परिचय ले रहे थे। आप कौन हो, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, फैमिली में कौन है, सारा दिन हम दूसरों के बारे में सोच रहे थे। लेकिन आज हम ये देखने जा रहे हैं, खुद का खुद से रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट। खुद की खुद से पहचान, खुद के साथ आज हम रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। और हम खुद के अंदर की शक्तियों को पहचानने जा रहे हैं। हमारे अंदर अनंत शक्तियां हैं। हम सभी के अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हमने आज तक कभी उन शक्तियों को नहीं जाना। तो हम देखते हैं ना, जब भी कहाँ कोई रिश्ता अगर हमें जोड़ना है तो हम पूछते हैं नाम क्या, रूप क्या, एड्रेस क्या, क्वालिटी क्या, राइट? अभी ऐसे हम देखने जा रहे हैं खुद के साथ का संबंध। जो संबंध हमें क्या करेगा? विशेष रूप से हमें अपने अंदर की शक्तियों के साथ जोड़ेगा। जो संबंध विशेष हमारे अंदर के गुणों की जागृति लाएगा, तो आज हम वो रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। अभी सबसे पहली बात, मैं कौन हूं, राइट? आईने के सामने हम खड़े हो जाते हैं, और आईने के सामने जब हम अपने आप को देखते तो हम किसे देखते हैं? एक शरीर को देखते हैं ना। अच्छा, शरीर को जब देखते तब हम क्या बोलते हैं? अरे मेरे कुछ बाल सफेद हो गए हैं, राइट?
कई बार कहेंगे मेरे चेहरे पर ये दाग है, बोलते देखो हम कैसे हैं, अच्छा मेरे चेहरे पर दाग है, अच्छा सब ठीक ठाक है, हाँ मेरा चेहरा कैसे लग रहा है, मेरे बाल ठीक ठाक है, मेरा ड्रेस ठीक है। तो जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तब हम क्या बोलते, कौन सा शब्द यूज करते, मैं या मेरा? मेरे बाल, मेरा चेहरा, मेरी स्पेक्स, नहीं, मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरा प्रोफेशन। एक दूसरे को भी जब हम अपनी पहचान देते तब हम इसी शब्द से देते हैं, मेरा नाम ये है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा प्रोफेशन ये है, राइट? अभी सारा दिन हम जो अपने आप को जो दो शब्द बोलते हैं, एक मैं, दूसरा मेरा, तो ये जो मेरा मेरा जो कहता है वो मैं कौन हूं, राइट? जैसे मोबाइल है, आपके सामने आपका मोबाइल पड़ा है, कोई आता है वहां से और कोई पूछता है आपका मोबाइल मैं लूं, राइट? आपका मोबाइल, तो हम भी कहते हैं मेरा मोबाइल। तो इसका मतलब मैं मोबाइल हूं क्या? नहीं, मैं मोबाइल नहीं हूं। जैसे मैंने कहा मेरा हाथ, मैं हाथ हूं क्या? नहीं, हाथ मेरा है। मेरे शरीर में दर्द है ना, एक शक्ति है अंदर में जो कहती है शरीर में दर्द है, मेरे शरीर में। तो इसका मतलब शरीर के ऊपर अधिकार कहने वाली एक सूक्ष्म शक्ति है। वो शक्ति कौन है जो इस शरीर को कहती है मेरा मेरा? मेरे सिर में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, माना एक शक्ति अंदर में है जो इस शरीर को मेरा कह रही है। तो वो शक्ति कौन, उसका नाम क्या? वो शक्ति कहती है मुझे शांति चाहिए, या फिर कहेंगे आज मैं बहुत खुश हूँ, या फिर आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस हूँ। एसी में बैठे होंगे तो भी कहेंगे नहीं मुझे ना थोड़ा शांति चाहिए। किसे चाहिए शांति? शरीर को, या शरीर को चलाने वाली शक्ति को? स्ट्रेस में कौन है, शरीर है या फिर शरीर को चलाने वाली शक्ति स्ट्रेस में चिंता कर रही है? हम वही जानेंगे मैं कौन हूं। मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन मैं इस शरीर को चलाने वाली एक आत्मा हूं। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, आध्यात्मिक भाषा में इसे कहते आत्मा या ज्योति, या फिर इसे कहते एनर्जी या सोल। तो मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली एक सूक्ष्म शक्ति हूं, और उस सूक्ष्म शक्ति का नाम ही है आत्मा। अभी देखो, अगर वो आत्मा इस शरीर में है तो ये शरीर हिलता है, चलता है, बात करता है। अगर ये आत्मा इस शरीर से चली जाए, ये जो शरीर है इससे चली जाए, तो ये क्या बन जाता है? डेड बॉडी, एकदम डेड बॉडी। हड्डी मांस का ये पुतला देखो, ये सिर्फ एक पुतला है, इसमें आत्मा नहीं है। इसमें आत्मा है तो इसे कहते जीवात्मा। तो इस शरीर का महत्व कब है? आज हम इस शरीर को इतना महत्व देते हैं ना, इसका महत्व कब है? जब तक इसमें आत्मा है तब तक। आत्मा इस शरीर से चली जाए, सिम कार्ड मोबाइल से अलग कर दो, मोबाइल चलेगा क्या? नहीं। ऐसे आत्मा शरीर से चली जाए, शरीर क्या बन जाएगा? डेड बॉडी। लेकिन आज तक हमने अपने आप को क्या समझा? शरीर समझा, है ना? और शरीर के नाम को हमने सही माना। अभी शरीर का नाम देखो, हमारे माता पिता ने दिया ना, आशा, प्रेरणा, रमेश, सुरेश, शुभम, स्नेहा, ये सारे मेरे शरीर के लेवल है। तो मैं आत्मा एक गर्भ में आती हूँ, गर्भ को धारण कर, फिर एक बच्चा पैदा होता है, फिर उस बच्चे को एक नाम का लेबल आ जाता है, स्नेहा, शुभम, आर्यन, ओके। फिर जैसे धीरे धीरे बड़े होते और लेबल, युवक है, कॉलेज स्टूडेंट है, फिर शादी होती है, दूसरा लेबल, फिर अनेक रोल का लेबल, जॉब करते, बिजनेस करते, मैनेजर, बिजनेसमैन, ये सारे अलग अलग लेबल है। ये किसको लेबल मिले? शरीर को। लेकिन शरीर के द्वारा अलग
अलग रोल प्ले करने वाली मैं एक आत्मा हूं। और कैसी दिखाई देती हूँ? जस्ट एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक सिंपल छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट जो यहाँ बैठा है भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ बैठा है। इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। एक छोटा सूक्ष्म चमकने वाला सितारा। अच्छा, हम इसलिए देखो क्या करते हैं, नमस्कार हम यहाँ करते हैं। कुमकुम, तिलक, विभूति, अंगारा, हम सब कुछ वहां लगाते हैं। महिलाएं जो यहाँ सुहाग का तिलक लगाती है ना, वो आत्मस्मृति का तिलक है। ठीक है, तो ये आत्मा की बैठने की सीट है। तो मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, माना एक सूक्ष्म सितारा हूं। शरीर में भ्रुकुटी के बीच में बैठता हूं। दिस इज माय कंट्रोल रूम। यहां बैठकर मैं पूरे शरीर को चलाती। आत्मा को शरीर मिलता है स्त्री या पुरुष का, ठीक है, लेकिन आत्मा वास्तव में पुरुष है, इसलिए कहते आत्मा आत्मा, भाई भाई। अभी देखो, मैं आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण कर सारा दिन अलग अलग रोल प्ले करती हूँ। मम्मी, पापा, बहन, बुआ, बेटी, बहू, फ्रेंड, कई सारे रोल में प्ले कर रही हूँ। लेकिन वो रोल माना मैं नहीं हूं। मैं, आई एम अ सोल प्लेइंग डिफरेंट रोल्स। ओके, आई एम अ सोल प्लेइंग डिफरेंट रोल्स, लेकिन ओरिजिनल मैं एक एनर्जी हूं, एक सूक्ष्म सितारा हूं, एक सूक्ष्म शक्ति हूं, और इस 70 किलो 80 किलो शरीर को चलाती। अभी ऐसी आत्मा ये कैसी है? अजर, अमर, अविनाशी। इसका विनाश नहीं होता, हमारे शरीर का विनाश होता है। आजकल देखो, रोज हम कई सारे किस्से सुनते हैं ना, एक्सीडेंट, मर्डर, अचानक मृत्यु। तो कईयों को डर लगता है बार बार, किसी को पानी का डर, किसी को प्लेन में बैठने का डर, किसी को रास्ते से गाड़ी चलाने का डर। तो ये मृत्यु का डर है। तो अभी सबसे पहले हम अपने आप को एक थॉट दें, मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूं। मेरा विनाश नहीं होता है। विनाश किसका होता है? शरीर का, मेरा नहीं। मैं आत्मा एक शरीर लेती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, फिर वापस दूसरा शरीर लेती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ। पिछले जन्म में भी मुझ आत्मा ने एक शरीर लिया था। उस समय मेरे रिश्तेदार, फैमिली, घर सब कुछ अलग था। उसके पहले भी मुझे आत्मा ने एक शरीर लिया था। उस समय भी मुझे फैमिली, घर, शरीर सब कुछ अलग था। वो छोड़कर मैंने पिछला जन्म लिया, वो छोड़कर मैंने ये जन्म लिया। अभी वापस मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ मैं दूसरा जन्म लूंगी। इसका मतलब मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूं। मेरा विनाश नहीं होता है। विनाश किसका होता है? शरीर का। इसलिए डरना है। आजकल कईयों के मन में ना मृत्यु का बहुत डर है, मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। नहीं होगा तुम्हें कुछ। आत्मा सिंपल क्या करेंगी? ज्यादा में ज्यादा ये एक कॉस्ट्यूम छोड़कर जाकर दूसरा गर्भ लेगी, दूसरा शरीर धारण करेगी, लेकिन मेरी मृत्यु कभी नहीं होती है। राइट, ये अपने दिमाग में जरूर लाना। अभी ऐसी जो एक सूक्ष्म एनर्जी है, एक सूक्ष्म सितारा है, उसका और शरीर का बहुत सुंदर, बहुत प्यारा रिश्ता है। और वो कौन सा? मैं सितारा इस शरीर की मूर्ति हूं, चेतन मूर्ति। और शरीर क्या है? मंदिर। मंदिर को महत्व कब तक है? जब तक आत्मा। शरीर एक कार है, मैं आत्मा चलाने वाली ड्राइवर हूं। तो ये आत्मा और शरीर का एक डिफरेंस है। शरीर एक वस्त्र है, मैं आत्मा इस वस्त्र को धारण कर एक्टिंग करती हूँ। राइट, अभी ऐसी आत्मा 3 शक्ति द्वारा कार्य करती है। तो ये 3 शक्ति कौन सी? मन, बुद्धि और संस्कार। ये 3 शक्तियां आत्मा की। मन, बुद्धि और संस्कार। ओके,
इसके द्वारा आत्मा कार्य करती है, मन द्वारा सोचती है। 24 आवर्स हमारे मन में थॉट्स चलते हैं। देखो अभी आप सुन रहे हो, सुनते सुनते भी आपके मन में कुछ चल रहा है क्या? अभी सोचिए मत, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना, उस हर एक के वाइब्रेशंस निकलते हैं। अब जो सोचते हो, जैसा सोचते हो, आप एग्जैक्टली वैसे बनते हो। आपकी जीवन मालूम है क्या है? आप क्या सोच रहे हैं उससे आपकी लाइफ बनती है। आप क्या देखते हो उससे लाइफ बनती है। आप क्या खाते हो उससे लाइफ बनती है। आप किस टाइप के लोगों के संग में रहते हो उससे लाइफ बनती है। आपकी मान्यताएं क्या है उससे आपकी लाइफ बनती है। देखो हमारे मन का कितना बड़ा रोल है। ये मन कांस्टेंट सोचता है और जो सोचता है ना उसका असर जीवन की 5 बातों पे होता है। इसलिए ध्यान से सोचें, क्योंकि तुम्हारा हर एक विचार तुम्हारे जीवन को या तो बना रहा है या तो बिगाड़ रहा है। तुम्हारे स्वास्थ्य को बना रहा है या बिगाड़ रहा है। तुम्हारे रिश्ते को बना रहा है या बिगाड़ रहा है। अभी हम मन से जो सोचते हैं, मेजॉरिटी आप सोचिए किस टाइप के थॉट्स होंगे ज्यादा, पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलिए कौन से थॉट्स ज्यादा होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव थॉट्स ज्यादा होंगे ना। तो हम जो सोचते हैं उसका असर देख कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले आप जो सोचते हैं उसका असर आपके मन पर होता है। अगर आप ये सोचते हो मुझे मेरी जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, इस दुनिया के कोई लोग अच्छे नहीं है, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, तो यू आर परफेक्टली राइट। क्योंकि आप जो सोच रहे हो उसी टाइप की फ्रिक्वेंसी पर, आप इतना लो सोच रहे हो, आप उसी टाइप की लोगों को, उसी टाइप की परिस्थिति को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो। और ऐसे नेगेटिव संकल्प सोचते सोचते आपकी मन की एनर्जी भी बहुत लो हो जाती है, बहुत लो हो जाती है। फिर आप बहुत नाराज, उदास, डरे डरे से महसूस करते हो। क्यों मन नाराज उदास क्यों होता है? पूछो अपने आप से, आज आपने क्या सोचा, किसके बारे में सोचा? तो एक है नेगेटिव थॉट्स, दूसरे हम सोचते पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट माना दया, करुणा, क्षमा, प्रेम, शांति, शक्ति, शुभ भावना, इसके बारे में सोचो। अपने बारे में भी, औरों के बारे में। जितना हम शुभ सोचते हैं उतना हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन के अंदर भी बहुत अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। जितनी बार आप शांति के बारे में सोचते हैं उतना आपके ब्रेन के अंदर का गुस्सा कम होता जाता है। जितनी बार आप प्रेम के बारे में सोचते हैं, मुझे सबको प्रेम देना है, उतनी आपके अंदर की नफरत और तिरस्कार कम होता है। तो आप जो सोचते हो उसी आधार से आपकी जीवन बनती है। अभी हम देखते हैं कि हमारे इस सोचने से हमारे शरीर पर भी बहुत बुरा असर होता है। आपको मालूम है हमारे मन के किए हुए विचार से 80,000 करोड़ विचार डेली करते हैं। सॉरी, 80,000 करोड़ पेशियां हैं हमारे शरीर में और रोज हम 70,000 से भी ज्यादा विचार करते हैं। अभी ये तो आपने माना ना कि हम ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव ही सोचते हैं। ये व्यक्ति अच्छा नहीं, ये बंदा अच्छा नहीं, ये रिश्ता अच्छा नहीं, ये नहीं सुधरेगा, ये मेरी नहीं सुनेगा, मैं बहुत डाउटफुल हूँ, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है, अभी थोड़ा बारिश का सीजन आ गया, मैं बीमार हो जाऊंगी, मुझे सूट नहीं होता है। कितना आपने सोचा, लेकिन इसका असर ध्यान में रखना आपके शरीर पर होता है। आपका हर एक विचार आपका स्वास्थ्य बना रहा है, आपका स्वास्थ्य बिगाड़ रहा है। आज तारीख है 13 जून, ठीक है? अपना हेल्थ का स्टेटस चेक करो। 13 जून को मेरी हेल्थ का स्टेटस क्या, शरीर में कहाँ दर्द है, बीपी है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इसका कारण आज तक आपने अपने बारे में, औरों के बारे में जो सोचा, जो बोला, उसका रिजल्ट है आज की हेल्थ। अभी सोचिए, एक विचार, नेगेटिव विचार सोच सोच कर आप अपने आप को बीमार कर सकते हो। तो
एक पॉजिटिव विचार सोच सोच के आप बीमारी को ठीक कर सकते हो, आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। इतनी ताकत है आपके विचारों में। आपने अगर बार बार ये सोचा मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, शायद लगता है कैंसर है, कुछ हो जाएगा, यस हो जाएगा और हो जाता है। और आपने सोचा नहीं, आई एम परफेक्टली हेल्दी, परफेक्टली फाइन, मेरा शरीर हर प्रकार की बीमारी से मुक्त है, निरोगी है, स्वस्थ है। बार बार मंत्र की तरह जपना शुरू किया तो जो आपके शरीर में जो बीमारी है वो बीमारी भी खत्म हो जाएंगी। ऐसे रिपोर्ट से ऐसे रिजल्ट है। इतनी ताकत। योर थॉट्स बिकम मेडिसिन, थॉट्स बिकम मेडिसिन, राइट। तो ये है मन का असर हमारे शरीर पर। तीसरा, हम जो सोचते हैं उसका असर हमारे रिश्तों पर होता है, हमारे आसपास के वातावरण पर होता है। और यस, हम जो सोचते हैं उसका असर हमारे शरीर के चारों ओर एक ऑरा तैयार होता है। और ये ऑरा जो बनता है ना, इसी आधार से आप आपके जीवन में परिस्थितियों को, लोगों को, रोगों को और लोगों को, दोनों को, तीनों को आप अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी इसका मतलब कितना ध्यान देना है ना अपनी सोच पे, राइट। वे जो सोचते हैं उसका असर हमारी बुद्धि पर होता है, बुद्धि उसी टाइप से डिसीजन देती है। फिर हम कर्म में आते हैं। जो कर्म आप बार बार रिपीट करते हो उसे कहा गया संस्कार। संस्कार मना हैबिट, बंडल ऑफ हैबिट्स। अभी क्या हम अपने संस्कार चेंज कर सकते हैं? क्या हम अपने संस्कार चेंज कर सकते हैं? यस। जो भी हमारे अंदर आदत है, दूसरों को दोष देना, दुखी होना, रोना, गुस्सा करना, नाराज होना, ये सारी आदतें हम मिटा सकते हैं अगर हमने अच्छा सोचा, बार बार सोचा, तो प्रैक्टिकल में लाया। इतनी ताकत है। तो आत्मा के 3 शक्तियां हमने देखी, मन, बुद्धि, संस्कार। अब इस सोच का असर रिश्तों पर होता है, इस सोच का असर ऑरा पर होता है, हमारे स्वास्थ्य पे होता है। तो अभी ऐसी जो आत्मा है, जो ज्योतिर्बिंदु है, ऐसी आत्मा के गुण कितने हैं? ऐसी आत्मा के 7 गुण है। अभी 7 गुण कौन से हैं? यही पहचानना इंपॉर्टेंट है। मुझ आत्मा के अंदर 7 गुण है जिसकी मुझे पहचान ही नहीं थी। और ये 7 गुण जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। ये 7 गुण आत्मा की शक्तियां हैं। ये 7 गुण आत्मा के शस्त्र है। इसका भरपूर प्रयोग करो, आपको खोया हुआ स्वास्थ्य मिलेगा। इसका प्रयोग करो, रिश्ते आपके सुधर जाएंगे। इसका प्रयोग करो, एकाग्रता बढ़ेगी। इसका प्रयोग करो, आपका भाग्य श्रेष्ठ बन जाएगा। तो आत्मा के ये 7 गुण है। तो 7 गुण में से पहला गुण देखो कौन सा है? ज्ञान। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। ज्ञान माना क्या? हर बात को समझना, जानना, महसूस करना, दूसरों को भी समझना, हर परिस्थिति को समझना, हर व्यक्ति को समझना, इसे कहा ज्ञान। तो मैं कौन सी आत्मा हूं? देखो, जैसे किसने कुछ गलत किया, ठीक है, किसने गुस्सा किया, तो गुस्सा करने के बाद भी हम क्या कहते हैं? इसने गुस्सा क्यों किया, इसने गुस्सा क्यों किया, राइट। हम उनके साथ क्या करते हैं? बार बार हम उनको एक ही क्वेश्चन करते हैं, आप मुझे ये बताओ कि आपने गुस्सा क्यों किया। कि जो लोग बार बार ये सोचते हैं फलाने ने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, उसका परिणाम मालूम है कहाँ क्या होता है? जो लोग बहुत नेगेटिव सोचते, व्यर्थ सोचते, चिंता करते हैं, उसका असर उनके ब्लड प्रेशर पर होता है, ब्रेन पर होता है। उनको बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, माइग्रेन शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपको आपका ब्रेन बड़ा स्वस्थ रखना है, शांत रखना है, तो क्या करना है? बस एक गुण आत्मा का उसे रिपीट कीजिए, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं। इसका मतलब मैं खुद को जानता हूं, समझता हूं। मैं सामने वाले को भी समझता हूं कि उनको क्या कहना है, क्या करना है। हर बात को समझने की कोशिश करो बार बार। आपका गुस्सा कम हो जाएगा, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, राइट। तो आत्मा का पहला गुण कौन सा? ज्ञान।
दूसरा गुण है आत्मा का, और वो कहा गया पवित्रता। पवित्रता। अब मैं कौन सी आत्मा हूं? वेरी प्योर। प्योर माना क्या? शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल। अभी हम क्या करते हैं, हर बात पर अशुभ सोचते हैं, अशुभ सोचते हैं, अशुभ बोलते हैं। जितना आप अशुभ सोचेंगे, जैसे अभी सपोज किसकी चेकिंग है, राइट, वे चेकिंग है, उनको पैथोलॉजी पे लैब में जाना है, तो वो चेकिंग के समय सोचेंगे मुझे ना ये निकलेगा, मुझे वो निकलेगा, फिर मैं बीमार पड़ जाऊंगी, फिर उसका आगे का और सोचते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर सर्जरी होगी, फिर मेरा ये होगा, फिर हमेशा के लिए ये बीमारी हो जाएगी। आपको सिर्फ लैब में जाकर डॉक्टर ने चेकिंग करने के लिए बोला था, बाकी कुछ नहीं। फिर आपने कितना अपने बारे में अशुभ सोचा, कितना अशुभ सोचा। इवन कोई बाहर जा रहा है तो आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, तो बार बार सोचेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। यह अशुभ है ना सोचना। तो पवित्रता माना क्या? पवित्रता माना शुभ सोचना, शुभ बोलना, शुभ करना। दैट इज कॉल्ड प्योरिटी। तो मैं कौन सी आत्मा? बैठे बैठे रिपीट कर, मेरे पीछे पीछे रिपीट करें, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। बोलिए। सिर्फ बोलना नहीं, आपको देखना भी है। तो देखना माना आपको विजुलाइज करना है, आपको कल्पना करनी है, आपको यहाँ देखना है, मैं पवित्र आत्मा हूँ। अभी जितना आप इस पवित्रता का नाम स्मरण करेंगे, हम इसको कहते हैं नाम स्मरण। जैसे हम देखिए नाम स्मरण करते हैं ना, जय जय राम श्री राम, श्री जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। हम जैसे नाम ले रहे अपने देवी देवताओं का। अभी ऐसे हमें अपने गुणों का सिमरन करना है। तो ये हाई एनर्जी वाले वर्ड्स हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वाले हैं, हाई वाइब्रेशन वाले वर्ड्स हैं। इनको बार बार याद करो। मैं कौन हूं? मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। अभी ये बार बार रिपीट करने से क्या होगा? पवित्रता का कनेक्शन है आपके ब्लड से, आपके स्किन से। आपकी स्किन पर एक प्रकार का ग्लो दिखाई देगा, आपका ब्लड भी शुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। ब्लड की रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आत्मा का दूसरा गुण कौन सा? प्योरिटी। आत्मा का तीसरा गुण है और उसे कहा गया है शांति। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत। अभी सामने वाले के बारे में भी सोचे, ये भी शांत है, ये भी शांत है। हम कई बार दूसरे को डिस्क्राइब कैसे करते मालूम है? सपोज वो बहुत गुस्सा करते हैं, हम क्या कहते? ये बहुत गुस्सा करते, ये बहुत गुस्सा करते, ये बहुत गुस्सा करते। माना हमने उनको आशीर्वाद दिया, आप हमेशा ऐसे ही गुस्सा करते रहो, गुस्सा करते रहो। नहीं, हमें लगता है ना वो शांत हो जाए, तो हम ये कहे आप शांत हो। मन ही मन बोले आप शांत हो, आप शांत हो, मैं शांत हूँ, मैं शांत। इससे क्या होगा? ईएनटी की जो प्रॉब्लम है, ईयर नोज थ्रोट, वो खत्म हो जाएगी। कईयों को साइनस होता है, कईयों को सर्दी जुकाम खांसी बुखार, ये सब आता है। मन शांत नहीं। और इसलिए क्या करें? मन को शांत करें। और मन, ओरिजिनल आत्मा का गुण शांत। बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप मन ही मन, ये हाई एनर्जी वाला ये जो शब्द है इसे रिपीट करो, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत। और फिर आप इसके रिजल्ट देखो। आत्मा का चौथा गुण है, उसे कहा गया प्रेम। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। जितना प्रेम से आप सोचेंगे तो प्रेम का कनेक्शन हार्ट के साथ है। आपका हार्ट सदा हेल्दी रहेगा, हैप्पी रहेगा। प्रेम के लिए मांगो मत दूसरे से, खुद के अंदर प्रेम है उसे जागरूक करो। फिर आत्मा का गुण है फिर, और वो है सुख। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ।
तो सुख माना क्या? हैप्पीनेस। तो इस सुख का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी पाचन प्रणाली। अगर आप बार बार दुखी हो रहे तो पेट की प्रॉब्लम होगी। अगर आप सदा हर बात से सुख लेंगे तो आपकी पाचन प्रणाली बहुत अच्छी होगी। फिर है आनंद। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो जो आनंदी रहेंगे, सदा आनंदी रहेंगे, तो उनका हार्मोनल बैलेंस बहुत अच्छा है। और लास्ट में है आत्मा का गुण शक्ति। शक्ति तो शक्ति माना यस, मैं हर बात का सामना कर सकती, हर बात का सामना कर सकती। तो ये हो गई शक्ति। शक्ति का कनेक्शन किसके साथ है? आपके मसल्स, आपके बोन के साथ है। बार बार मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ बोलते जाओ बोलते जाओ, आपकी हड्डियां, आपके शरीर के जो दर्द है वो भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार मुझ आत्मा के 7 गुण है, इन गुणों का प्रयोग करना है। और यस, हमें ध्यान में रखना है कि मैं आत्मा अपने संकल्पों का रचयिता हूँ। हर कदम पर मुझे चॉइस है, गुस्सा करना, शांत रहना, दर्द में रहना या दुआ देना, फीलिंग में रहना व हीलिंग की भावना में रहना। तो ये हम बच्चों को परमात्मा ने बहुत सुंदर बात सिखाई कि बच्चे बार बार अपने को कहो, मैं अपने संकल्पों का रचयिता हूँ, मैं इन 7 गुणों से सजी हुई आत्मा हूँ। तो जितना मैं अभ्यास करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप महसूस करेंगे आपके अंदर की शक्तियां जागृत हो रही है, आपका मन शक्तिशाली बन गया और आपके अंदर का गुस्सा, चिंता, डर धीरे धीरे खत्म हो गया पूरा, क्योंकि आपने खुद को जाना ना। तो यस, तो ऐसी प्रकार से आज हमने अपना खुद का परिचय देखा कि मैं कौन हूँ। तो मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठकर पूरे शरीर का संचालन करती, ठीक है। और मुझ आत्मा के 7 अनादि गुण हैं, और वो 7 अनादि गुण हमने देखा कौन सा? ज्ञान, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, सुख। ओके, अभी ये शांति मेरा गुण है, फिर भी मैं अनुभव क्यों नहीं कर पा रही हूँ? क्योंकि बार बार मैं गुस्सा कर रही हूँ, अहंकार में आ रही हूँ, तो वो मिट्टी जम रही है। तो राजयोग हमें क्या सिखाता? परमात्मा से कनेक्ट हो जाओ, इन 5 विकारों को निकालो, राइट। तो अभी हम 24 घंटा एक बहुत अच्छी बात करने जा रहे हैं, और वो कौन सी? 24 घंटा आज से कल तक खाली एक गुण का प्रयोग करना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो 24 घंटे हमें खास इसी बात का प्रयोग करना है। अभी इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं, ओके। लेकिन आज का ये परिचय आप सभी के ध्यान में रहा कि मैं कौन? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, अपने संकल्पों का रचयिता हूँ, और हर परिस्थिति में शांत रहने की मेरे पास चॉइस है, ओके। ओम शांति। तो 24 घंटे ये अटेंशन रखना है, ओके। अभी किसी के कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम पहले मेडिटेशन करेंगे, ओके। एक बहुत प्यारा सा मेडिटेशन जो आपको दिन में 3 बार करना है। पल्लवी बहन उस मेडिटेशन को लगाएंगे। पल्लवी बहन आप लगाएंगे? जी दीदी। ओके। ओम शांति। कुछ क्षणों के लिए अपने आप को बाह्य जगत से डिटैच कर अपने
चेहरे में भ्रुकुटी के मध्य में बैठे सितारे पर अपने मन को एकाग्र करें और विचार करें। एक एक विचार को विजुलाइज करें, देखें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं शांति से भरपूर हूं। मैं शांति की ऊर्जा हूं। मुझ आत्मा से शांति की किरणें पूरे शरीर में फैल रही है। मैं शांति को अनुभव कर रही हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं शांति से भरपूर हूं। मैं शांति की ऊर्जा हूं। मुझ आत्मा से शांति की किरणें पूरे शरीर में फैल रही है। मैं शांति को अनुभव कर रही हूं। तो आप रोज ये मेडिटेशन कर सकते हो। रोजमाना आज आपको दिन में 3 बार करना है। ज्यादा बार किया तो साइड इफेक्ट नहीं है, राइट? तो दिन में आप कई बार ये मेडिटेशन लगाइए, सुनिए, और स्पेशली रात को सोने के पहले 2-3 बार सुनकर फिर सो जाना। मन शांत हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखना, मन शांत
तो समस्याएं शांत, मन शांत तो बीमारियां शांत, मन शांत तो घर शांत, तो रिश्ते भी शांत। और इसलिए मन की शांति के लिए इस मेडिटेशन को जरूर सुने। और हाँ, कल सुबह उठते ही वापस इसको 2-3 बार सुनिए। तो जब आप इस प्रकार से इसको सुनेंगे तो आपकी मन की स्थिति बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है? ओके। ओम शांति। यस, किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इतना सुंदर आत्मा से आपने करा दिया। आशा है हम सभी इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आज से पूरा 24 घंटा हमें यही जाप ध्यान रखना है कि मैं शांत हूँ। इसका जो भी अनुभव हमारा रहेगा वो हम सभी आपके साथ कल साझा करेंगे और इसी जरूर। तरह से हम आपके मार्गदर्शन पर आगे बढ़ना चाहेंगे। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। सभी विभूजन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी जुड़े। ऐसे ही हमें निरंतर और 2 दिन दीदी का मार्गदर्शन मिलने वाला है, तो उसका लाभ हम सभी अपने स्नेह सगे संबंधियों फ्रेंड्स के साथ ले सकते हैं। आप सभी ये लिंक औरों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। ओम शांति।